Assalamualaikum class 7, this is lecture 14. Today we are going to finish our reading. In our previous reading, we found out that Amir has revealed his plan in front of his wife, that he has a plan to open a new cafe, his own cafe. हमने देखा कि आमिर ने एक अपना प्लान जो है अपनी बीवी के सामने रिवील किया कि वो एक कैफ़े ओपन करने जा रहा है, अपना कैफ़े जिसके ज़रिए उनके हालात जो हैं सर्कमस्टेंसेस वो बेटर हो जाएंगे। आगे हम कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को, ठीक है। फर्स्ट हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें पहले, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मीनिंग्स को जो है राइट डाउन कर लें, उसके बाद आप जो है अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें ताकि आपके लिए इजी हो जाए। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कोबल्ड एले, गोल पत्थरों से बनी गली। टू माउंट सवार होना, स्ट्रोल टहलता हुआ, पास्ट गुजरे या गुजरना, वेकेंट खाली, रिवील्ड एया कर दिया यानी जाहिर कर दिया, स्ट्रेन दबाव यानी प्रेशर होना किसी चीज का, पुट ऑफ हटाया जाना, ऑब्जेक्टिव मकसद, सरमाइजिंग क्यासराइयां यानी अंदाजे लगाना, निगोशिएशन बातचीत, सर्कमस्टेंस हालात, अनस्टेडी डगमगाती, फॉरलॉन वीरान खाली, ग्लिसनिंग चमकती हुई, लेडलिंग डोई से डालना यानी सालन वगैरह का डालना, स्मार्टली अटाइड पुष्पोश लिबास अच्छे से यानी कि एक कोट में ड्रेस पहनना जैसे वेटर्स वगैरह का होता है, लेडन लदी हुई यानी भरा हुआ होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ से उसको जो है ना फील करना। लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। आमिर pushed his bicycle to the top of the cobbled alley. आमिर साइकिल धकेलता हुआ गोल पत्थरों से बनी गली के ऊपरी हिस्से तक लाया। एंड ऑन द मेन रोड और मरकजी सड़क पर। लाइन रिपीट कर रही हूँ। आमिर साइकिल धकेलता हुआ गोल पत्थरों से बनी गली के ऊपरी हिस्से तक लाया और मरकजी सड़क पर आ गया। He did not stop there. वो वहाँ नहीं रुका। To mount the bicycle, बाईसाइकिल पर सवार होने के लिए, as he usually did, जो वो अमूमन करता था, using the bench on the corner as a platform. बेंच को, कोने में पड़े बेंच को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हुए, लाइन रिपीट कर रही हूँ, वो वहाँ साइकिल पर सवार होने के लिए नहीं रुका जैसे कि वो अमूमन नुक्कड़ पर पड़े बेंच को प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हुए किया करता था। Instead, बजाय इसके, he decided to take a stroll past the vacant plot so that he could take another long look at it. बजाय इसके, he decided, उसने फैसला किया, to take a stroll past, कि वो क्या करे, चहलकदमी करे उसके पास से, यानी कि उसने फैसला किया कि टहलता हुआ the vacant plot, उस खाली खित्ते के पास से गुजरे, so that he could take another long look at it, ताकि वो एक तवील निगाह या नजर उस पर डाल सके। लाइन रिपीट कर रही हूँ। इसकी बजाय इसने फैसला किया कि टहलता हुआ इस खाली खत्ते के पास से गुजरे ताकि वो इस पर एक तवील निगाह डाल सके। He had revealed his plan, रिवील एया करना, जाहिर करना या इंकशाफ करना, वो अपने मंसूबे बता चुका था टू हिज वाइफ, अपनी बीवी को, एट लॉन्ग लास्ट बिलाकर, एंड ही नाउ फेल्ट मोर कंफर्टेबल, अब वो मजीद क्या कर रहा था, ज्यादा अमन यानी पुरसकून महसूस कर रहा था, विद इन हिमसेल्फ, खुद में, यानी अब वो खुद को ज्यादा मुतमईन महसूस कर रहा था। इट हैड टेकन अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू डू सो, ऐसा करने में इसने एक तवील वक्त लिया था यानी एक लंबा वक्त लिया था। एंड इट हैड बीन अ स्ट्रेन, और ये एक दबाव रहा था, कीपिंग इट अ सीक्रेट, इसे राज रखना, यानी उसे राज रखना एक हद से ज्यादा बोझ या दबाव रहा था। He had not wanted to be put off his objective in any way. Objective मकसद, put off यानी छोड़ना, यानी देर लाना, मुअत्तल करना। अब वो किसी भी सूरत में, in any way, किसी भी सूरत में नहीं चाहता था कि वो अपने मकसद को छोड़ दे, इससे हटाया जाए। लाइन रिपीट कर रही हूँ। वो किसी भी सूरत में अपने मकसद से हटाया जाना नहीं चाहता था। All those restless nights,
वो तमाम बेचैन रातें ऑफ प्लानिंग मंसूबा करने की एंड सरमाइजिंग क्यासराई करने की, क्यासराई अंदाजा लगाने की वुड नाउ कम टू एन एंड, अब खत्म हो जाएंगी। लाइन दोबारा से रीड कर रही हूँ। मंसूबाबंदी और क्यासराइयों की वो सारी बेचैन रातें अब खत्म हो जाएंगी। ऑल, यहाँ से ऑल द फाइनल निगोशिएशंस, ऑल द फाइनल निगोशिएशंस, तमाम जो हैं हतमी मुज़ाकरात एंड विजिट्स और आना जाना टू द बैंक, बैंक में कुड बी अंडरटेकन, क्या किया गया था, अंडरटेकन अंजाम दिया जा सकता था, विद ग्रेटर ईज, बड़ी आसानी के साथ, एंड पीस ऑफ माइंड, पुरसुकूनी के साथ, यानी जहनी सुकून के साथ। तमाम हतमी मुज़ाकरात और बैंक आना जाना अब ज़्यादा आराम और जहनी सुकून के साथ अंजाम दिया जा सकता था। ही हैड कम क्लीन, उसने सच बोल दिया था। किसे सच बोल दिया था? अपनी वाइफ को। शी न्यू, वो जान गई थी। एंड शी वुड सून कम राउंड, और वो जल्द ही क्या करेगी, समझ जाएगी। एंड हेल्प हिम, उसकी मदद करेगी। इन रीचिंग दिस गोल, इस मकसद को तक पहुंचने में। ही कुड नाउ रिलैक्स, अब वो क्या कर सकता था, अब वो पुरसुकून हो सकता था। एंड ड्रीम फील, और ख्वाब देख सकता था। एंड हाउ शी वुड रिएक्ट, वो कैसे रद्द अमल करेगी। व्हेन ही टोल्ड हर दैट इवनिंग ऑफ द प्रोग्रेस ही हैड ऑलरेडी मेड ऑन द डे, जब वो उसे शाम को बताएगा पेशे रफ्त के बारे में जो वो कर चुका था, डील के बारे में, यानी कारोबारी मामले के बारे में। लाइन रिपीट कर रही हूँ। वो और कैसे रद्द-ए-अमल करेगी, यानी रद्द-ए-अमल का कैसे इजहार करेगी जब वो उसे शाम कारोबारी मामले में पहले से की गई पेशे रफ्त के बारे में बताएगा। एंड हाउ टुगेदर, और कैसे वो इकट्ठे, दे वुड बी द प्राउड ओनर्स, वो क्या होंगे, एक प्राउड ओनर, फाखिर मालिक होंगे ऑफ द कैफे, कैफे के। एंड हाउ देयर सर्कमस्टेंसेस वुड चेंज फॉर द बेटर, और किस तरह से उनके हालात बेहतरी के लिए बदलेंगे या करवट लेंगे। एज ही व्हील्ड हिज अनस्टडी बाईसाइकिल, जैसे ही वो अपनी डगमगाती बाईसाइकिल को क्या किया, गुजारा। पास द फॉरलॉन साइड, वीरान मकान से। आमिर सो इन हिज माइंड, आमिर ने अपने दिमाग में देखा, यानी तसव्वुर किया। व्हाट द कैफे वुड लाइक, कैफे किस तरह से दिखेगा या देखने में कैसा होगा। ही कुड सी हिमसेल्फ स्टैंडिंग आउटसाइड द एंट्रेंस, वो खुद को देख सकता था दाखिली दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। देयर वुड बी नो फाइनर कैफे एनीवेयर इन टाउन, टाउन कस्बे में इससे उम्दा कोई कैफे नहीं होगा। माहम वॉज देयर टू, माहम भी वहीं थी। समवेयर इन द बैकग्राउंड, कहीं पसे मंजर में। शी वॉज बिजीली अरेंजिंग, वो मसरूफ थी किसमें, तरतीब देने में। ग्लिसनिंग वाइट प्लेट्स, चमकती हुई सफ़ेद प्लेटों को। ऑन अ काउंटर, काउंटर पर, वो काउंटर पर क्या करने में मसरूफ थी, वो काउंटर पर सफ़ेद चमकती हुई प्लेटों को तरतीब देने में मसरूफ थी। एंड लैडलिंग स्टीमिंग दाल एंड चिकन करी इनटू टाइनी बॉल्स, और छोटे छोटे प्यालों में क्या करने में, लोई से भाप निकलती दाल को अंडेलने में मसरूफ थी। एनदर मैन, एक दूसरा आदमी, द शेफ वॉज रिमूविंग हॉट गोल्डन नान, हॉट गोल्डन नान, गरम गरम सुनहरी नान, फ्रॉम अ ग्लोइंग ओवन, देखते हुए तंदूर से। ओवन यहाँ तंदूर के लिए आ रहा है। एट द बैक, पीछे। एक दूसरा आदमी जो कि शेफ था, क्या कर रहा था, देखते हुए तंदूर से गरम गरम सुनहरी नान निकाल रहा था। शेफ को आप खानसामा कह सकते हैं। He was smiling too, वो भी मुस्कुरा रहा था। And seemed happy with his work, और अपने काम से खुश दिखाई दे रहा था। Two young boys smartly attired, दो नौजवान लड़के पोश लिबास में, इन वाइट शर्ट, सफ़ेद कमीज़ों और एंड ब्लैक ट्राउजर्स, और स्याह पतलूनों में। वो कैरिंग, ले जा रहे थे, ट्रेस, तश्तरियाँ। ट्रेस तश्तरियाँ, उर्दू में तश्तरियाँ कहते हैं। लेडन, लदी हुई, विद नान रोटीज, रोटियों से। एंड ओवरफ्लोइंग बोल्स, और हद से ज़्यादा भरे हुए प्यालों से। टू द लॉन्ग टेबल्स, लंबी मेज़ों पर। एट वन एंड ऑफ द बिल्डिंग, इमारत के एक तरफ, यानी एक सिरे पर लगी मेज़ों, लंबी लंबी मेज़ों तक तश्तरियाँ ले जा रहे थे। किससे भरी हुई? नान, रोटी और हद से ज़्यादा बड़े प्यालों से बड़ी तश्तरियाँ इमारत की एक सिरे पर लगी लंबी लंबी मेज़ों पर ले जा रहे थे, लंबी लंबी मेज़ों तक ले जा रहे थे।
एट विच सैट रोज ऑफ ईगर डाइनर्स, रोज कितारे, ईगर डाइनर्स खाने के शौकीन, ये वाला मीनिंग नहीं ऊपर लिखा हुआ है, इसे नोट डाउन कर ली। ईगर डाइनर्स खाने के शौकीन, जिन पर शौकीन खाने यानी खाने के शौकीन की कितारें बैठी हुई थी। यहीं तक आज हमने रीडिंग करनी है। रीडिंग को आपने सिर्फ लर्न करना है, इंग्लिश उर्दू रीडिंग को आपने इसे लिखना नहीं है किसी भी कॉपी पर, और मीनिंग्स जो हैं आपके वो उनकी डिक्टेशन भी आप लोगों ने लर्न करनी है। जो ऊपर वर्ड्स के मीनिंग्स लिखवाए हुए हैं उन वर्ड्स की डिक्टेशन भी आप लोगों ने लर्न करनी है।